आसन स्थिर कर, प्रतिदिन की तरह आसन सुस्थिर हो। जिसमें रीढ़ सीधी रहे, सिर स्थिर हो, दोनों हाथों को बिल्कुल शिथिल छोड़, जैसे भीतर ही भीतर स्थिर चेतना, चेतना की स्थिरता ही समग्र बाह्य शरीर को स्थिर किए जा रही है। शरीर खुद स्थिर नहीं हो रही, भीतर ही भीतर, चेतना के भीतर स्थिरता की स्मृति चल रही है। चेतना स्थिरता की स्मरण कर रही है। उस स्थिरता के स्मरण से बाह्य शरीर स्थिर होती जा रही है। शरीर जड़ है, शरीर मुर्दा है, शरीर बेजान पड़ी हुई है। इसके भीतर सक्रिय चेतना ही इस शरीर को लेकर हिलडुल रही है। तभी बाह्य चक्षु से, बाह्य दृष्टि से शरीर हिलती हुई नजर आ रही है। जब महर्षि पतंजलि ये कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, तो तत्क्षण हमें समझना चाहिए कि हमारे भीतर की चेतना को ये इशारा किया जा रहा है कि बाह्य शरीर तुम्हारी स्थिर तभी होगी जब तुम खुद स्थिर हो। चेतना के भीतर स्थिरता की सुख बहता, सुख की एक प्रवाहता प्रवाहित है। स्थिर चेतना खुद स्थिर हो रही है, शरीर स्थिर होकर चेतना शिथिल हो रही है, शरीर भी शिथिल होती जा रही है। चेतना की स्थिरता को दृढ़ भूमि लाभ करने के उद्देश्य से ही ऋषि पतंजलि ने ये कहा है, इस सूत्र की रचना की है कि प्रयत्न साफल्यात् अनंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न की शिथिलता हो और वो थोड़ी देर के लिए नहीं, थोड़े स्वल्प देश के लिए नहीं, अनंत देश और अनंत काल के लिए। प्रयत्न को शिथिल छोड़ने के लिए कौन प्रयत्न शिथिल छोड़ेगा? शरीर नहीं, जो चेतना भीतर स्थिर हो रही है वह चेतना ही अपनी स्थिरता को दृढ़ बनाने के उद्देश्य से खुद ही शिथिल छोड़ रही है। शिथिलता एक रासायनिक आवरण की तरह स्थिर हो गए। अब उस स्थिरता में शिथिलता स्थिरता को फिक्स कर दिया कि पुनः वो सक्रिय न हो पाए। स्थिरता चेतना के स्थिर ही बनी रहे, उसमें प्रयत्न न हो, उसमें प्रयत्न की शिथिलता हो, बेजान शरीर तब पड़ी हुई है ऐसा अनुभव होगा। तो जब हम कहते हैं कि शरीर को स्थिर कर ले, तो अनुरूप भाव से चेतना ही स्थिर होती है। तब हम पाते हैं
कि हमारा शरीर सुस्थिर हो गई है। तो श्वास प्रश्वास के साथ इस चेतना की स्थिरता को प्राप्त करना है। अनंत काल के लिए ये चेतना सुस्थिर हो जाए, इसी उद्देश्य से महर्षि पतंजलि ने अभ्यास की बात कही है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। ये शरीर भाव और शरीर से संबंधित जितने वृत्तियां हैं वो सब जो अंतःकरण में आकर चेतना में सटकर चेतना के भीतर जो प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रतिसंवेदन के द्वारा प्रतिसंवेदित हो रहा है, वो सब निरुद्ध होंगे। कैसे? अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। वो सारे वृत्तियां का तत् निरोध, तन निरोध, तो सब रुक जाएंगे। केवल चेतना विशुद्ध सत्व में परिणित होगी, उसमें वितर्क शून्य होगा, राग मन्यु सब विगत हो जाएंगे। वो चेतना वितराग वितमन्यु होगी। यह लोक और परलोक के मनुष्य के भोग्य विषय, यह लौकिक और स्वर्गीय दिव्य विषय, इन दोनों से चेतना शून्य होगी। वही चेतना अपनी स्मृति में सदा एकतान बनने के लिए समग्र बाह्य विषयों से निवृत्त काम होगी और फिर उस शुद्ध प्रसन्न चित्त को, चेतना को चेतना ही देखती रहेगी। और उसमें कब धीर अनंत धैर्य होगा कि चेतना अपने आप को ही जानती रहेगी। और जानते जानते यहां तक जानेगी कि सदा काल के लिए अपनी स्मृति में चेतना डूब जाएगी और डूबकर सुमना हो जाएगी। उसी चेतना में प्रज्ञा हो, उस प्रज्ञा की स्थिरता समाधि होगी। और स्थिर प्रज्ञा के अतिरिक्त जो भी कुछ है चेतना के बाहर, वो सब से वैराग्य होगा। वो सब चेतना में ही है, वो ज्ञानात्मा में ही है। ज्ञानात्मा ही चेतना है, चेतन शक्ति है। और वही चेतना जब अपने आप में डूबती है, समग्र बाह्य विषय से निवृत्त हो जाती है। इंद्रियों की शक्ति सब चेतना में समाहित होते रहते हैं। इंद्रियों का अर्थ से इंद्रियां निवृत्त हो जाती हैं और वो गण शक्ति चेतना में ही समाहित होती है। तो आनंद भाव, परम आनंद भाव का विभात होता रहता है, परम आनंद मिलता रहता है चेतना के भीतर। आनंद भाव परमो विभाति, परम आनंद विभात होता रहता है। उस समय चेतना अपने आप में ही समाहित होती रहती है। चेतना के अतिरिक्त चेतना को कुछ का भी ज्ञान नहीं रहता। उस समय वो इतनी सुखी होती है कि उस जैसा सुख कभी भी उसको नहीं मिली थी। उसमें वो अनुभव करती है इसमें कोई दुख नहीं है, अदुख है, इसमें किसी प्रकार शोक नहीं है,
अशोक है, अदुख अशोक, वो फिर उस चेतना के भीतर जानना रूपी प्रज्ञा और प्रज्ञा में तल्लीनता रूपी समाधि और इस समाधि के अतिरिक्त और कुछ न चाहने रूप वैराग्य, इन तीनों की समष्टि का नाम सुमना है। वो सुमना होती जाती है, यहां तक सुमना की उसके भीतर चाह रहती है, और इसके बाद जब इसके विवेक होता है कि जो ज्ञानात्मा है, स्थिर ज्ञानात्मा रूप महत्त्व विशुद्ध सत्व है, और उस विशुद्ध सत्व को भीतर से कोई जान रहा है, ये विवेक दृष्टि है, आखिरी विवेक। अब इससे सूक्ष्म विवेक हो ही नहीं सकती। बुद्धि सत्व और बुद्धि सत्व के भीतर जो दृष्टा है, जिसको बुद्धि सत्व का ज्ञान हो रहा है, जो ज्ञाता है, बुद्धि सत्व जिसके सामने ज्ञात हो रही है, वह ज्ञाता और बुद्धि सत्व, इन दोनों के बीच में और कोई सूक्ष्म तत्व नहीं है। ये व्यक्त जगत का, दृश्य जगत का विशुद्ध सत्व आखिरी दृश्य है, और उसका दृष्टा निर्विकार पुरुष है। इन दोनों का सूक्ष्म विवेक कृत्वा ध्यानेन साक्षात, महर्षि कपिल ने इसी सुसूक्ष्म कृत्वा ध्यानेन साक्षात प्रकृति पुरुषयोर्यो विवेकं सुसूक्ष्मं, विवेकं सुसूक्ष्मं, सुसूक्ष्म विवेक को जो जान रहा है, अब इससे ज्यादा सूक्ष्म विवेक हो ही नहीं सकती। इस विवेक दृष्टि से, विवेक ध्यान के अविप्लवा ख्याति से मोह का नाश हो जाता है। निहते विमोहे, मोह नाश हो जाता है, अविद्या ग्रंथि शून्य हो जाती है। विवेक दृष्टि से विवेक स्वयं प्रकाशित होती रहती है। अब धीरे से इसके भीतर और कुछ भी न रहने के कारण दृष्टा पुरुष दृष्टा ही है, दृश्य विशुद्ध सत्य रूपी बुद्धि बुद्धि ही है, दृश्य ही है। इन दोनों का भेद हो रहा है, इन दोनों का चपकाव नहीं है। चपकाव राग है, निहत्य रागंच समूल घातम, मूल सहित राग का नाश हो रहा है। जब इन दोनों का पृथकता, दूरी असीम बनी हुई है, विवेक ख्यातिर अविप्लवा हान उपाय, त्रिविध दुख से नाश होने के लिए, हान के लिए अविप्लवा विवेक ख्याति चाहिए। विशुद्ध सत्य बुद्धि दृश्य अनात्मा है, और उसका दृष्टा आत्मा है। आत्मा नित्य है, अपरिणामी है। बुद्धि प्रकृति नित्य है, परिणामी है। इस तरह से अब इस बुद्धि रूपी एक वृत्तिता को भी जब पुरुष कारा बुद्धि वैराग्य करता है, तो ये अपनी स्वकारण प्रकृति में लीन हो जाती है। बुद्धि पुरुष के सामने से शून्य होकर पुरुष कैवल्य साधती है। ये प्रकृति का भोग और अपवर्ग कराती है। प्रकृति पुरुष को अपनी भोग भी, भोग्या प्रकृति भी बन जाती है। प्रकृति पुरुष के सामने भोग्या बनती है, और प्रकृति ही पुरुष के कैवल्य के लिए अपवर्ग होती है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम
दृश्यम, ये दृश्य है, ये पुरुष के भोग्या भी है, पुरुष के लिए अपवर्गा भी है, कैवल्य की साधिका भी है। ये प्रकृति अब पुरुष कैवल्य की तरफ जा रही है। पुरुष का कैसे कैवल्य हो, इसलिए बुद्धि को भी प्रकृति अपने कुहर में, अपने ही कोख में खींचकर समाहित कर लेती है। तब सामने से दो ज्ञान खत्म हो जाता है, एक बुद्धि, दूसरा दृष्टा। द्वैत ज्ञान में द्वंद्व है। जब ये भी खत्म हो गई, कहते निरुद्ध चित्तम, ये चित्त निरुद्ध हो गई। यजनीशमाणम, सदा काल के लिए होना चाहिए। ये प्रार्थना चेतना के भीतर बनी हुई है। निरुद्ध चित्तम ही अजनीशमाणम, यजनीशमाणम, अज पुनर्जन्म न हो इस चित्त का। ये चित्त सदा काल के लिए शून्य हो जाए। ऐसा कब होगा? त्रिताप शून्यो पुरुषो भवामि। इन तीनों ताप से हम शून्य हो जाएंगे जब हम प्रकृति में लीन होंगे। तब हम ही बद्ध हैं, विकृत होकर विषम हो गए हैं। प्रकृति ही विषमता को प्राप्त हुई है, यही उसकी दुख है। अपने स्वरूप सत्ता से च्युत हो गई है। अब वो स्वरूप सत्ता में लीन होकर त्रिविध दुख से शाश्वत शांति में डूब जा रही है। पुरुष कैवल्य कभी पुरुष बद्ध नहीं था, न कभी मुक्त होगा। वो सदा मुक्त, सदा अबद्ध है। प्रकृति ही विषम होकर के बदती है। प्रकृति ही साम्य अवस्था को प्राप्त करके अपने स्वरूपस्थ होती है। सूर्य के सामने बादल आ गया, दृष्टि पथ को ही बादल ने रुद्ध किया। बादल आ गया तो सूर्य ज्यों का त्यों, बादल हटा सूर्य वैसे ही है। बादल प्रकृति है, वो अपने प्रकृतिस्थ होती है। उसी तरह से बुद्धि बदली है। आत्मा सूर्य के सामने वो हट करके स्वकारण प्रकृति में लीन हुई। सूर्य से कोई संबंध नहीं, जैसे बादल का, वैसे दृष्टा पुरुष का भी कोई संबंध नहीं है प्रकृति से। प्रकृति ही बद्ध होती है विषमता के कारण, बुद्धि में आती है। बुद्धि अहंकार बन जाती है। अहंकार 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और तन मात्र बन जाता है। और तन मात्र से पंचभूत का जन्म होता है। पंचभूत के पंचीकृत पांच भौतिक शरीर बन जाता है। तो चेतना शरीर को छोड़कर अपने ही में समाहित होती गई। होते 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 महत्त्व में उपनीत हुई। और उस महत्त्व और महत्त्व का दृष्टा ये विवेक ख्याति अभिप्लवा हो जाए। कब ऐसा होगा? ये चेतना के भीतर ही ये भाव चल रहा है। तो बस स्थिर सुखम आसनम, स्थिर हो आसन, सुखमयता चेतना में बनी रहे। इस उद्देश्य से श्वास ले रहे हैं। हमारी बोध स्थान पर स्थिर ध्यान, ध्यान ज्ञानात्मा है। ध्यान की स्थिरता महदात्मा है। महत्त्व का स्थिर ध्यान का पता चलना ही विवेक है। और इसका सदा प्रतिष्ठित होना ही विवेक ख्याति है। और इसका न टूटना ही अभिप्लवा है। अभिप्लवा विवेक ख्याति त्रिविध दुखान उपाय, नाश का उपाय है। त्रिविध दुख से हम पीड़ित हैं। सुख का परिणाम, सुख का आना, उससे राग होता है। सुख का
चले जाने से दुख होता है, सुख भी दुख है। दुख के आने से द्वेष होता है, दुख के चले जाने से सुख होता है। दुख भी दुख है और मोह रहने से भय होता है, नाश न हो जाए। यह भी नाश न हो जाने की दुख से दुखित करता है। भय बना रहता है। ये जिसमें मोह है उसका नाश न हो जाए, वो हमसे छूट न जाए, इसलिए हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। और वो छूट ही जाता है तब बड़ा ठेस पहुंचता है, तब बहुत दुख होता है, वहां शोक आता है, शोक मिलता है। तो सुख सत्वगुण है, दुख रजोगुण है और मोह तमोगुण है। यही त्रिताप से हम सर्वदा त्रिशूल से हमारा चित्त भोंका जा रहा है। जब भूख लग रही है तो यह आध्यात्मिक दुख है, और उसी समय मक्खी सता रही है, मच्छर काट रहे हैं, तो ये भौतिक आदि भौतिक दुख है। और उसी समय शीतलहरी का शीत कपा रहा है, ये दैविक आदि दैविक दुख है। एक साथ तीनों दुख से हम पीड़ित हो रहे हैं। ये त्रिशूल से हम भूखे गए और दिन रात इन्हीं तीन शूलों से हम जर्जरित हो रहे हैं, उत्पीड़ित हो रहे हैं। इन तीनों शूलों से शून्य होने की उपदेश त्रिताप शून्यो पुरुषो भवामि। तीनों ताप से कब हम शून्य पुरुष स्वरूप होंगे? इस विवेक में, विवेक ध्यान में, ध्यान स्थिर बोध स्थान पर बना हुआ है और उसका पता चल रहा है। और वो विवेक जो बुद्धि शक्ति है, जो स्थिर ध्यान है, वो पुरुष तरफ अभिमुख होकर धीरे 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 क्षीण होता चला जा रहा है। उस क्षीणता में बुद्धि ही प्रकृतिस्थ हो रही है, पुरुष का कैवल्य हो रहा है। पुरुष स्वरूप स्वरूपस्थ पुरुष का कैवल्य कब होगा? ये बुद्धि प्रकृति की याचना, प्रार्थना, स्तुति है। ये प्रकृति की ही अपने भीतर पुरुष के कैवल्य के लिए वंदना है। तो बस श्वास लें और बोध स्थान पर ही ध्यान स्थिर हो, स्थिर ध्यान बन गया। स्थिर ध्यान का, अस्थिर ध्यान का जिसको पता चल रहा है, स्थिर ध्यान है बोध स्थान पर, इसका पता चल रहा है, वो साक्षी है, वो दृश्य से अतिरिक्त दृष्टा पुरुष है। दृष्टा पुरुष और स्थिर ध्यान, ये दो तत्वों का अलग अलग जानना ही, पृथकता का बोध ही, भेदक दोनों का एकात्मता वृत्ति सारूप्यम है, और इन दोनों का विवेक ही भेदक ज्ञान है। हम भेद करके दोनों को जान रहे हैं। बुद्धि ध्यान में स्थिर हुई, वो स्थिर ध्यान रूपी बुद्धि पुरुष का भी ज्ञान कर रही है और अपने स्थिरता का भी। तो जो बुद्धि में पौरुषीय प्रकाश है, वो प्रकाश पुरुष है, उसे ये पता चल रहा है ध्यान की स्थिरता का और ध्यान के
अस्थिरता का। जो स्थिर ध्यान बोध स्थान पर बना हुआ है, हम श्वास जब ले रहे हैं तो बोध स्थान का स्मरण ही ध्यान है, और वह स्मरण जब वहीं ठहर जाता है तो वही ध्यान की स्थिरता है। अब इस स्थिर स्मृति का पता चलना ही विवेक ध्यान है। अब ये अभिप्लवा हो जाए, अखंड हो जाए, दोनों एक साथ कभी न सटे। बोध स्थान पर स्थिर ध्यान ही बुद्धि तत्व है। बुद्धि तत्व प्रकृति है और उसका ज्ञाता विज्ञाता दृष्टा है, दृष्टा पुरुष है। इस पुरुष और बुद्धि रूपी प्रकृति का एक साथ सटना संभोग है। इस भोग से विरत हो। इसी भोग में दिन रात सभी प्राणी जी ही रहे हैं। यह आध्यात्मिक भोग है। ऋषि पतंजलि ने भी कहा है, सत्व पुरुषयोः अत्यंत संकीर्णयोः। ये दोनों अत्यंत भिन्न हैं। भिन्न होते हुए भी सत्व पुरुषयोः अत्यंत संकीर्णयोः प्रत्याविशेषो भोगः। इन दोनों का एकात्मता ही बुद्धि सत्व प्रकृति और दृष्टा पुरुष निर्विकार अपरिणामी, इन दोनों का एकात्मता ही भोग। सत्व पुरुषयोर अत्यंत संकीर्णयोः प्रत्याविशेषो भोग। परार्थत्वात् ये बुद्धि सत्व दूसरे के प्रकाश से, दृष्टा के प्रकाश से प्रकाशित है, वो परार्थ है। परार्थत्वात् और पुरुषकारा बुद्धि स्वार्थ है। स्थिर ध्यान हमारी स्वार्थ है, क्योंकि उसमें उस ध्यान में दृष्टा भाव बना हुआ है। इसलिए स्वार्थ हमारा प्रकाश, निर्विकार दृष्टा का प्रकाश उस बुद्धि सत्व में पड़ रहा है, वो स्वार्थ है। स्वार्थ संयमात, स्वार्थ में इस स्थिर ध्यान रूपी बुद्धि सत्व में, पुरुषकारा बुद्धि में जब हमारा संयम होगा, संयम त्रयम एकत्र संयम, धारणा ध्यान और उसी ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था समाधि है, इसका नाम संयम है। तो संयमात स्वार्थ संयमात, स्वार्थ में ध्यान जब तल्लीन करते हैं, तन्मय हो जाता है, तो उसका प्रकाशक पुरुष का ज्ञान होता है। स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। इस तरह से जो हम बोध स्थान पर बोध स्थान का स्मरण कर रहे हैं, ये स्मृति शक्ति चेतना के भीतर है। चेतना स्थिर हो रही है, वही बुद्धि सत्व बन जा रही है। उस बुद्धि सत्व स्थिर ध्यान की जो ज्ञाता है, जिसके सामने स्थिर ध्यान ज्ञात हो रहा है, वो ज्ञाता पुरुष है। वो ध्यान के भीतर ही है। ध्यान, स्थिर ध्यान एक कैप्सूल की तरह है, गुफा की तरह है। उस गुफा के भीतर दृष्टा पुरुष स्थिर प्रकाश से वो संपूर्ण गुफा को, बुद्धि रूपी पुरुषकारा बुद्धि रूपी गुफा को पुरुषकारा बना दे रहे हैं। यही पुरुषकारा उस अपनी बुद्धि को बुद्धि रूपी गुफा में, अंधकार बुद्धि रूपी गुफा में दृष्टा पुरुष रूपी प्रकाश जब उस प्रकाश से प्रकाशित होता है बुद्धि रूपी गुफा, तो उसको कहते हैं पुरुषकारा बुद्धि। वो पुरुषकारा बुद्धि होती जा रही है, दृष्टा कारा बुद्धि, न कि दृश्य शरीराकारा बुद्धि। तो उसी के भीतर ध्यान रूपी, स्थिर ध्यान रूपी बुद्धि गुफा के अंदर
दृष्टा पुरुष शाश्वत ब्रह्म सदा समाहित है। कहते भी हैं न पातालम, वो शाश्वत ब्रह्म पाताल में नहीं है, किसी लोक में नहीं है। न पातालम न च विवरं गिरीणाम नैवांधकारं कुक्षयो नो दधीनाम गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतम। जिस गुफा में निहित है शाश्वत ब्रह्म, वो बुद्धिवृत्ति अविशिष्टाम, वो बुद्धिवृत्ति अविशिष्ट बुद्धिवृत्ति पुरुषकारा बुद्धिवृत्ति के अंदर ही वो सदा विराजमान है। कवयो प्रज्ञावान ऋषियों का, वेद वेदता ऋषियों का ये कथन है। कवयो वदंती, तो पाताल में नहीं है, तो किसी लोक में नहीं है। न पातालम न च विवरं गिरीणाम, गिरी बीबर में नहीं है, गिरी गुफा में नहीं है, पत्थर में नहीं है, पहाड़ में नहीं है, तो पत्थरों में कैसे होगा? इन पत्थर के बनी हुई मूर्तियों में कैसे होगा? व्यास ने एक इशारा किया है कि किसी को बुरा ना लगे, इसलिए मूल को कहा कि पहाड़ के भीतर नहीं है, गुफा में भी नहीं है। न च विवरं गिरीणा, गिरी विवर में नहीं है, गिरी गुफा में नहीं है, गिरी में नहीं है, तो अन्य साधारण पत्थर में, पत्थर की मूर्तियों में कहां से होगा? वो शाश्वत ब्रह्म। न च विवरं गिरीणाम नैवांधकारं, अंधकार में भी नहीं है। उस गुफा के द्वार को रुद्ध कर देने पर गहन अंधकार होगा। अंधकार असीमता का प्रतीक है, प्रकाश सीमा कारक है। दीवाल, दरवाजे, पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधे में सीमा आ जाती है, लेकिन अंधकार में कोई सीमा नहीं, असीम है। इस असीम अंधकार में असीमत्व का जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान के भीतर भी नहीं है। नैवांधकार, तो तुम्हारे ज्योतिर्मय प्रकाश में कहां से होगा? प्रकाश में भी नहीं है। अंधकार इन्फिनिट का, असीम का प्रतीक है, उसमें जब नहीं है तो तुम्हारे प्रकाश में कहां से होगा? नैवांधकारं कुक्षयो नो दधीनाम, कहते हैं कि समुद्र में, समुद्र के कोख में भी नहीं है, तो तुम्हारे छोटे छोटे नदी नालों में, गंगा जमुना में, इन सब में कहां से मिलेगा? तुम इसमें गोता लगा रहे हो, भ्रमित हो, तुम भ्रम में हो। वो न पाताल में हो, पाताल में नहीं है तो स्वर्ग में भी नहीं है। तुम स्वर्ग के लिए होम यज्ञ नाना प्रकार के पुण्य कर्म कर रहे हो कि स्वर्ग में पहुंच जाएंगे तो शाश्वत ब्रह्म का दर्शन होगा, वहां भी नहीं है। पाताल में जब नहीं है तो स्वर्ग में नहीं है, न मर्त्य लोक में है, किसी लोक में नहीं है। पहाड़ में नहीं है तो किसी पत्थर में नहीं है, अंधकार में नहीं है तो किसी प्रकाश में भी नहीं है। जब समुद्र में नहीं है तो किसी नदी में भी नहीं है, चाहे वो कितना भी पवित्र गंगा नदी हो, उसमें भी नहीं है, यमुना में भी नहीं है। क्योंकि सारी नदियां बह करके जिस समुद्र के कोख में अपनी उपाधि को विलीन करते हैं, जब उनमें नहीं है, समुद्र के कोख में नहीं है, तो कहीं भी नहीं है। न पातालम न च विवरं गिरीणाम नैवांधकारं कुक्षयो नो दधीनाम, तब है कहां? कहते हैं गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतम्, शाश्वत ब्रह्म उस गुफा में है। बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा, अविशिष्ट अपृथक भूत पुरुषकारा, बुद्धि के भीतर पुरुष, दृष्टा पुरुष, शाश्वत ब्रह्म, निर्विकार आत्मा विराजमान है। वहीं पर उनकी संधान, उनके अनुसंधान करो, वहीं पर उनकी खोज, वहीं पर उनकी दर्शन हो सकता है। आहा, ऋषियों की कितनी कृपा है, कितनी दया है।
ये सब जगह से छुड़ाकर हमको बुद्धि रूपी गुफा में खोज के लिए इशारा कर रहे हैं। तो ये जो हम ध्यान कर रहे हैं, श्वास लेते ही बोध स्थान पर ध्यान पहुंच गया। स्थिर ध्यान के भीतर जो दृष्टा है वो दृष्टाकारा ध्यान है। दृष्टाकारा जो जान रहा है, मैं बोध स्थान को स्मरण कर रहा हूँ, इस स्मरण में जानना भाव है। ये जानना भाव ही पुरुषकारा बुद्धि है। इसी पुरुषकारा बुद्धि में, पुरुषकारा बुद्धि को जिसको ज्ञान हो रहा है वही शाश्वत ब्रह्म है। इस तरह से हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारी भोग विलासिताओं की चीज को हम त्याग कर रहे हैं। कोई पलायनवादी नहीं है। हम आंख बंद कर लिए हैं दृश्य से, और भीतर भौतिक प्रकाश नहीं है, भीतर दृष्टा का ब्रह्म प्रकाश है। उस प्रकाश में दृष्टा भाव है, उस दृष्टा भाव में दृष्टा सदा विराजमान है। तो जब हम बोध स्थान का स्मरण कर रहे हैं तो उसमें जानना भाव आ रहा है। ये जानना भाव ही, जानना भाव की स्थिरता ही पुरुषकारा बुद्धि है। और इस पुरुषकारा बुद्धि के भीतर ही पुरुष सर्वदा ही महत्त्व रूप अस्मि मात्र बोध का ज्ञाता है, विज्ञाता है। ये विवेक चल रहा है, ये विवेक बना रहे। जब श्वास छोड़ रहे हैं तब भी, जब श्वास ले रहे हैं तब भी यही भाव बना रहे। इसी उद्देश्य से सदा के लिए, सदा सर्वदा ये विवेक ख्याति बनी रहे। और जो शाश्वत हो उसमें स्थिति हो, उसका कैवल्य है। और जो परिणामी है वो उसके अपने उपादान कारण जो प्रकृति है उसमें लय हो जाए, और निमित्त कारण जो पुरुष है उसका कैवल्य हो। इसी उद्देश्य से बस बोध स्थान पर एक हल्का सा ध्यान, और वह स्थिर हो, स्थिरता बनी रहे, स्थिरता टूटे ना, स्थिरता शांत हो, और इतना शांत हो कि ध्यान का पते न चले, ध्याता का पते न चले। ध्याता उसी में डूब गया, ध्यान मात्र निर्भासित हो रहा है। बस वही समाधि है, अष्टांग योग का आखिरी अंग है। उस अंग तक पहुंचने के लिए ही सारे के सारे कारोबार हैं। अष्टांग योग है, यम है, यम में 5 शील है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, व्यभिचार न करना, पराई स्त्री की तरफ लार न टपकना, और अपरिग्रह मतलब परिग्रह न करना। ये 5 शील समस्त विश्व में, त्रैलोक्य में समस्त प्राणियों को ऋषि कपिल ने इस पंचशील का इजाद किया। और आज भी ये समस्त सरकारी ऑफिसों में भी शपथ भी दिया जाता है कि किसी को दुख न देना, असत्य मत कहना, इसमें से कुछ घोटाला चोरी मत करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और ज्यादा जुटाना मत। इनकम टैक्स ऑफिस इसलिए बनी हुई है। तो इस तरह से देखा जाता है कि सांख्य योग समस्त विश्व में सभी लोग पालन कर रहे हैं, सभी संप्रदाय के सभी लोग, प्राणी मात्र, कोई दुख नहीं चाहता। अहिंसा परमो धर्म, इसका डंका सबसे पहले भगवान परमर्षि कपिल ने बनाया, और उसी का हम पालन कर रहे हैं कि ध्यान में हम सदा काल के लिए डूब जाएंगे, हमारा कैवल्य होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, हम किसी के हिंसक नहीं होंगे, सभी प्राणियों के अभय दान करेंगे, हम सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। इसीलिए यम का पालन, नियम में भी शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, और दया और दान है। इसी को परिशुद्ध करने के लिए ये सब हमसे घटित न हो, हमारे चित्त में ये सब इनके विपरीत पाप न आवे, इनको परिशुद्ध करने के लिए ही ये धारणा ध्यान समाधि है।
बोध स्थान पर जो ध्यान हम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि हमसे हमारे चित्त में हमारा चित्त बहिर्मुख होकर किसी को दुख न दे, किसी से असत्य आचरण न करे, किसी का चोरी न करे, ब्रह्मचर्य को छोड़कर व्यभिचार में न जाए और अपरिग्रह को छोड़कर ये शरीर ही धारण न करना पड़े। शरीर को जो हम परिग्रह किए हुए हैं, इस शरीर रूपी परिग्रह से सारी परिग्रह आते हैं और ये शरीर रूपी परिग्रह भी छूट जाए तो सदा के लिए हम छूट जाए, सदा के लिए अपरिग्रह हो गए। ये जो शरीर धारण रूपी परिग्रह है, इसी परिग्रह के कारण सारी परिग्रह कर रहे हैं, उससे भी हम मुक्त हो गए, सदा के लिए मुक्त हो गए। ध्यान रूपी कर्म इसलिए किया जाता है, इसमें बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। ये कोई अफिमचियों की गवेषणा नहीं है, ये कोई भंगड़ियों और गजड़ियों की चीज नहीं है, ये विशुद्ध समाधि सिद्ध महापुरुषों की ये इजाद गवेषणा है। हम लोगों के लिए ही करुणा पूर्वक उन लोगों ने इस शील को, अष्टांग योग को आविष्कार किया है, हम लोगों के सामने रखा है। इसका जो जितना पालन करेगा वो उतना ही शांति और सुख डूबता जाएगा। इसी उद्देश्य से बस श्वास लें, बोधस्थान पर ध्यान का पता चल रहा है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ रहे हैं, स्थिर ध्यान का समाहित हो जाता है, स्थिर ध्यान समाहित हो जाता है। बस ध्यान मात्र निर्भाषी, ध्यान मात्र का ज्ञान, ध्यान के अतिरिक्त और कुछ नहीं। प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा, बस इसी उद्देश्य अनंत काल के लिए प्रज्ञा बनी रहे, प्रज्ञा में समाधि बनी रहे, समाहित प्रज्ञा में, प्रज्ञा को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए, ये प्रज्ञा के भीतर ही ये भाव बना रहे। इसी उद्देश्य से ओम पूर्णं मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम ध्यान बना रहे, स्थिर ध्यान, स्थिर स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथिनां विप्रमुख्यः। बस इसी स्मृति को, ध्यान के स्मृति को हम ध्रुवा करेंगे, अखंड हो जाए। इसी दृढ़ संकल्प से अब हम कुछ देर बाद बोलेंगे नहीं, आप इसी में डूबे रहे, हम चुप हो जा रहे हैं, आप इसी में अखंड रूप से डूबे रहे, बहते रहे, प्रशांत बाहिता में समाहित हो जाए, ध्यान आपकी अखंड हो जाए। इसी उद्देश्य से हम चुप हो जा रहे हैं, आप उसी में डूबे रहे, बहते रहे।